जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा आज की क्लास स्टार्ट करेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 27 से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या लिखा है बेटा, एक्स और वाई पार्टनर्स है, पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन गिवन है बेटा दैट अकाउंट बी बैलेंस्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर, दैट प्रॉफिट बी डिवाइडेड एज एक्स 1/2 वाई 1/3 एंड कैरी टू अ रिजर्व 1/6। इसका मतलब है जितना भी टोटल प्रॉफिट कमाया जाएगा बेटा उसमें से x को मिलेगा 3/6, y को मिलेगा 2/6 और बाकी जो 1/6 है बेटा वो रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो यहां पर जो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा दैट इज 3:2। ठीक है, दैट इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज एग्जीक्यूटर बी एंटाइल्ड टू बी पेड फर्स्ट द कैपिटल टू हिज क्रेडिट टिल द डेट ऑफ डेथ, his proportion of profit till the date of death based on the average profit of last 3 completed year। यानी करंट ईयर का प्रॉफिट निकालने के लिए बेटे पिछले 3 साल का एवरेज निकालना है और उसमें उसका जो शेयर बनता है बेटा वो उस डिसीज पार्टनर को मिलेगा। बाय वे ऑफ गुडविल, गुडविल भी पे करनी है और कैसे निकालना है, हिज प्रोपोर्शंस ऑफ टोटल प्रॉफिट फॉर 3 प्रीसीडिंग ईयर, यानी पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है वो आपकी फर्म की गुडविल होगी बेटा, उसमें उसका जो हिस्सा है जिसकी डेथ हुई है उतना गुडविल उसको दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बैलेंस शीट गिवन है बेटा जिसमें कैपिटल बैलेंस है एक्स और वाई का, रिजर्व गिवन है बेटा 3000, क्रेडिटर्स गिवन है 3000 और असेट्स में केवल सन्ड्री असेट्स गिवन है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 का है 4200, 21 का है 3900 और 22 का है 4500। Why died on 1st अगस्त 2022? Prepare necessary account। अब देखिए बेटा यहाँ पर जो पहली चीज ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में लिखा 1st अगस्त। अब बच्चे क्या करते हैं, अगस्त भी काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर 1st अगस्त को डेथ हुई है बेटा, इसका मतलब है उसने जुलाई तक काम किया है, तो यहाँ पर 4 मंथ करंट ईयर में वाई ने काम किया है। तो हमें वाई का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, y का जो बैलेंस है बेटा दैट इज 6000, राइट। उसके बाद बेटा रिजर्व में शेयर बाय रिजर्व। अब रिजर्व जो है फर्म का वो है बेटा 3000। ठीक है, 3000 में y का शेयर हो जाएगा बेटा 2/5 दैट इज 1200, राइट। फिर इसके बाद आपको लिखना है बाय x कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका शेयर ऑफ गुडविल। अब ये कैसे निकालेंगे, देखिए शेयर ऑफ गुडविल के लिए मैंने बोला है कि जो पिछले 3 साल का है, ठीक है, प्रॉफिट उसका टोटल करना है, वो फर्म की गुडविल मानी जाएगी और उसके बाद ठीक है उसमें जो वाई का शेयर बनता है वो पे किया जाएगा। तो यहाँ पर जो अपना टोटल 3 साल का प्रॉफिट बनता है बेटा वो बनेगा आपका 42, 39 और 45, 12,600। ठीक है, इसमें 2/5 शेयर मिलेगा गुडविल का। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 2 दैट इज 5040, राइट। अब यहां पर हमें निकालना है प्रॉफिट का शेयर बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, अब इन्होंने प्रॉफिट के लिए बोला है कि पिछले 3 साल का जो एवरेज है, ठीक है, उसके बेस पे आपको करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। देखिए अब यहाँ पर प्रॉफिट है बेटा 4200, 3900, 4500। तो यहाँ पर जो एवरेज प्रॉफिट होगा बेटा वो होगा 4200, बट ये पूरी फर्म का है और पूरे साल का है। तो पहले इसको 4 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे दैट इज 4/12। ठीक है, और उसके बाद इसमें जो y है उसका शेयर आप देंगे 2/5, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये 3 हो गया बेटा, ये 14 हो गया। ठीक है, और ये तो ये आ जाएगा बेटा 560। ठीक है, तो जितने भी डिसीज पार्टनर्स के लेके प्रोविजंस थे वो सारे हमने फॉलो कर लिए, उसका सबका हमने ट्रीटमेंट कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं कितना बनता है बेटा, 6 और 5 11 और 12।
ठीक है 12,200 और 700 12,800 बनेगा, राइट 12,800 है। और आप यहां पर लिख देंगे 2y एग्जीक्यूटिव अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 12,800 और आप यहां पे y का अकाउंट बंद कर देंगे बेटा 12,800 से, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। अब इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 29। तो बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा 2015 में आ चुका है, ठीक है, दिल्ली कंपार्टमेंट में, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या लिखा है, ऑन 31 मार्च 2014 आपको बैलेंस शीट गिवन है बेटा, जिसमें 3 पार्टनर्स हैं, पूजा, कुरैशी एंड रोज, ठीक है। इसमें सन्डी क्रेडिटर्स गिवन है, रिजर्व फंड गिवन है, कैपिटल का बैलेंस दे रखा है बेटा, फिर असेट्स में बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, कुरैशी लोन। अब देखिए यहाँ पर कुरैशी का लोन भी दे रखा है, वो भी असेट्स में, ठीक है। तो इसका मतलब हमने कुरैशी को लोन दिया है, ठीक है। डेटर्स है, स्टॉक है, कैश है। कुरैशी डाइड ऑन 1 जुलाई 2014। अब देखिए फिर यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसकी डेथ हुई है बेटा 1 जुलाई 2014 को, तो इसका मतलब है कि इसने करंट ईयर में 3 मंथ के लिए काम किया है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स वाज 2:1। On the death of a partner, the partnership did provide for the followings: his share in the profit of the firm till the date of death will be calculated on the basis of average profit of last 3 completed year, यानी पिछले 3 साल का एवरेज निकालना है और उसके बेस पर आपको उसका प्रॉफिट का शेयर निकालना है करंट ईयर के लिए। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 साल का आपको टोटल प्रॉफिट लेना है और उसके बेस पे जो गुडविल का शेयर निकलेगा वो उसको देना है बेटा। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द फर्म टू अ पार्टनर विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम और ₹4,000 विच एवर इज मोर, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म चार्ज करेगी या तो 6% पर एनम या फिर 4,000 रुपए, जो भी ज्यादा होगा वो माना जाएगा। प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर गिवन है बेटा 45,000, 48,000 और 33,000। प्रिपेयर कुरैशी कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटिव, यानी कुरैशी का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो देखिए सबसे पहले बैलेंस शीट से चलते हैं। तो बैलेंस शीट में कुरैशी का बैलेंस गिवन है 1 लाख रुपए, आप लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, यहां पर आप लिखेंगे 1 लाख रुपीज, ठीक है। फिर उसके बाद आपको गिवन है रिजर्व फंड, तो आप लिखेंगे बाय रिजर्व फंड, राइट। रिजर्व फंड है 2 लाख रुपए बेटा और यहाँ पे कुरैशी का जो शेयर है वो 1/4 है, यानी 50,000 रिजर्व फंड का हिस्सा मिलेगा। अब इसके बाद बैलेंस शीट में ही कुरैशी लोन गिवन है बेटा असेट साइड में, यानी फर्म इससे पैसा लेगी, तो यहां पर लिखेंगे टू कुरैशी लोन अकाउंट, दैट इज ₹1 लाख। तो ये हमने बैलेंस शीट के सारे कंपोनेंट ट्रांसफर कर दिए कुरैशी की कैपिटल अकाउंट में। अब यहां पर देखिए his share in the profit of the firm till the date of his death will be calculated on the basis of average profit of last 3 completed year, ठीक है। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट है बेटा अपना 45,000 प्लस 48,000 प्लस 33,000 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 1,26,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया बेटा एवरेज आपका 42,000, ठीक है। अब कुरैशी शेयर कैसे निकलेंगे बेटा, कुरैशी शेयर ऑफ प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट दैट इज 42,000 into 3/12 into 1/4
4, राइट, ये निकल जाएगा बेटा। तो यहाँ पे ये अपना 4 ही हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा आपका 42,000 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। टू सिक्स टू फाइव 16 है अपना, 16 16 टू जा 32 10 16 6 जा 96 4, ठीक है, 62 जा 32 65 जा 80, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा इसके करंट ईयर का प्रॉफिट। अब यहां पर लिखेंगे बाय P&L सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। और ये आप लिखेंगे 2625, राइट। अब यहाँ पे हमें और क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है। और उसके बाद इसमें इसका शेयर देना है। तो गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर। तो यहाँ पे सबसे पहले गुडविल निकाल देते हैं बेटा। गुडविल ऑफ फर्म आएगा कितना, 45,000 और 48,000, दैट इज 93,000, ठीक है। और अपना कुरैशी शेयर हो जाएगा 93,000 इंटू 1/4, ठीक है। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यानी 23,250। और ये कौन देंगे बेटा, ये देंगे इसको पूजा और रोज, वो भी किस रेशो में बेटा, 2 और 1 की रेशो में। तो यहाँ पे पूजा शेयर निकाल लेते हैं। पूजा कितना देगी, 23,250 का 2/3 देगी, और रोज 23,250 का 1/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 1 2, ठीक है। और ये हो जाएगा बेटा 7750 इंटू 2, दैट इज 1500, 500 और 7,750। तो अब यहाँ पे लिखेंगे बाय पूजा कैपिटल अकाउंट 15,500 और बाय रोज कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा बेटा 7,750, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए एक एडजस्टमेंट और है कि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द फर्म टू अ पार्टनर विल बी चार्ज एट 6% पर एनम और 4,000 व्हिच एवर इज मोर। तो ऑब्वियसली बेटा 1 लाख रुपए का जो है लोन है, तो उस पे 6% जो निकालोगे 6,000 वही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप टू इंटरेस्ट ऑन कुरैशी लोन दैट विल बी 6,000, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका क्रेडिट साइड का टोटल कर देते हैं। ये हो गया बेटा 1,50,000, 73,000, ठीक है, 75,000 और अपना 875, 1,75,000 आया, ठीक है, 875, राइट। ये इसका क्रेडिट साइड का बैलेंस है। इधर देखिए हमारी क्रेडिट साइड का टोटल रखा है बेटा 1,75,875, जबकि डेबिट में गिवन है बेटा 1,06,000।
ठीक है, अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं और हमें निकल के आ जाएगा बेटा कुरैशीज एग्जीक्यूटिव अकाउंट। तो हम लिखेंगे टू कुरैशीज एग्जीक्यूटिव अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, यहां पर है 1,75,875, यहां पर है 1,06,000, तो हमारा बैलेंस आएगा बेटा 69,875 और जैसे ही आप ये बैलेंस निकालेंगे तो आपका जो अकाउंट है ये क्लोज हो जाएगा 1,75,875। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे बेटा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।